हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम सब माघ मास की कथा को श्रवण करेंगे। उसके बाद माघ मास महात्म्य का प्रथम अध्याय को भी श्रवण करेंगे। तो चलिए हरि के चरणों का ध्यान करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। पंचांग के अनुसार वर्ष के 11वें चंद्रमास और 10वें सौर मास को माघ कहते हैं। इस महीने मघा नक्षत्र पूर्णिमा के पड़ने से इसका नाम माघ पड़ा। माघ महीने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। मान्यता है कि माघ माह में किए गए स्नान से पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। इस साल माघ महीने की शुरुआत आज दिन मंगलवार 14 जनवरी से हो रही है। माघ का पवित्र महीना भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का अति प्रिय माह है। इसलिए इस माह में किए गए पूजा, व्रत, उपाय, दान और स्नान का फल पूरे साल मिलता है। माघ महीने के महात्म्य का वर्णन करते हुए पद्म पुराण में बताया गया है कि पूजन करने से श्री हरि जितने प्रसन्न नहीं होते जितने वे माघ महीने में स्नान करने से होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को माघ महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। तो चलिए अब माघ महीने की कथा को श्रवण करते हैं। माघ मास या माघ स्नान की कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के रेवा खंड में मिलता है। इसके अनुसार प्राचीन समय में नर्मदा तट पर शुभव्रत नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे सभी वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन उनका सारा ध्यान केवल धन संग्रह करने में लगा रहता था और इस तरह से उन्होंने बहुत सारा धन भी एकत्रित कर लिया था। वृद्धा अवस्था के दौरान वो अनेक रोगों से घिर गए। इसके बाद उन्हें आभास हुआ कि मैंने अपना पूरा जीवन केवल धन कमाने में लगा दिया, अब मुझे परलोक सुधारना चाहिए। इसके बाद उन्हें एक श्लोक याद आया जिसमें माघ मास की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ मास में स्नान का संकल्प लिया। इस श्लोक से स्नान का संकल्प लेकर वे नर्मदा में स्नान करने लगे और लगातार 9 दिनों तक स्नान किया और 10वें दिन स्नान करने के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ब्राह्मण शुभव्रत ने अपने जीवन में कोई भी पुण्य का कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ मास में किए गए स्नान के बाद उसका मन निर्मल हो गया और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह से जीवन के अंतिम क्षणों में शुभव्रत का कल्याण हुआ। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय भक्तजनों, अब हम सब माघ मास महात्म्य की प्रथम अध्याय को श्रवण करेंगे। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपया करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, बाघ, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं 2 मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोठरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थीं, कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थीं, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं उन पर पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थीं। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा।
मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अत्यधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थीं। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण किया और उसको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाला और वलकल पहने हुए था और नख रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपया करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। प्रिय भक्तगणों, तो इस प्रकार माघ मास महात्म्य का प्रथम अध्याय था। अगले अध्याय में हम सब जानेंगे माघ मास स्नान के महात्म्य को। तब तक के लिए राधे राधे।